हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफडीएस फार्मेसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्या फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1। जो टॉपिक्स रह गए थे ये है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने बाकी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के, और इसमें हम जो बचे कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर करने वाले हैं। जैसे लिमिट टेस्ट देखेंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ एरासिन देखेंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड देखेंगे, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट देखेंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन देखेंगे, लिमिट टेस्ट ऑफ हेवी मेटल्स देखेंगे। ठीक है, ये आज हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, अगर आप इन नोट्स का पीडीएफ चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो मोर वीडियोस के लिए। ठीक है, चलिए तो पहले हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट क्या है। तो देखिए, क्वालिटेटिव टेस्ट इंटेंड फॉर द आइडेंटिफिकेशन एंड कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटी विच में अकर्स इन ए सब्सटेंस और टर्म एज लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट यानी ये है कि आइडेंटिफाई करना कि किस तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, यानी जो प्रोडक्ट है उसमें किस तरह की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है और कितनी क्वांटिटी की प्रेजेंट है, कितने हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो इसको चेक करना। ठीक है, जैसे लिमिट टेस्ट किस लिए यूज किया जाता है, फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ हार्मफुल इम्प्योरिटी। पहली बात तो हो गई कि हार्मफुल इम्प्योरिटी कितनी है, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फाइंड आउट द क्वांटिटी ऑफ अवॉइडेबल इम्प्योरिटी, यानी कितनी इम्प्योरिटी हम अवॉइड कर सकते हैं वो फाइंड आउट करना। ठीक है, ये दो मेन पॉइंट है, समझ गए। लिमिट टेस्ट का मतलब क्या है, सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो हार्मफुल इम्प्योरिटीज होती है उनकी फाइंड आउट करना, और कितनी उसमें से अवॉइड की जा सकती है उसको भी फाइंड आउट करना। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट ऑफ एरासिन। ठीक है, तो दिस टेस्ट इज कैरी आउट फॉर द कंट्रोलिंग द एरासिनिक इम्प्योरिटीज ऑन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी ये टेस्ट किस लिए किया जाता है, ये किया जाता है एरासिनिक इम्प्योरिटी फाइंड आउट करने में, किसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में। ठीक है, प्रिंसिपल इसका क्या है, द लिमिट टेस्ट फॉर द एरासिन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन इन विच एरासिन इज कन्वर्टेड इनटू एरासिन। ठीक है, जो एरासिनिक है वो किस में कन्वर्ट होता है, एरासिन में कन्वर्ट होता है बाय अंडरगोइंग रेड्यूसिंग विथ जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। किसके साथ रेड्यूस होता है ये, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। द यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिस्क्राइबल इन द इंडियन फार्माकोपिया। यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं वो किसमें प्रिस्क्राइब है, इंडियन फार्माकोपिया में। ठीक है, ये रिएक्शन होती है, देखिए। ठीक है, पहले एरासिनिक एसिड से एरासोनियस एसिड बनता है, उसके बाद लास्ट में आगे एरासिन बनता है। ठीक है, where dyes come in the contact with the dry paper saturated with mercury chloride, bromide is produce a येलो और ब्राउन स्टेन। यानी जब हम इसे एरासिन को जब ड्राई पेपर के साथ हम मिलाते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट में लाते हैं, तो क्या होता है कि उसमें से येलो और ब्राउन स्टेन आती है। किस वजह से आती है, वो mercury क्लोराइड और ब्रोमाइड की वजह से। ठीक है, द इंटेंसिटी ऑफ द कलर प्रोड्यूस इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ एरासिनिक प्रेजेंट। यानी वो कलर का जो इंटेंसिटी है वो उसके प्रोपोर्शन में क्या है कि अगर इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसके ऑपोजिट में है कि जो आपका एरासिनिक का इम्प्योरिटी है वो कम है, अगर वहीं वो कम है तो वो ज़्यादा है, ऐसा है। ठीक है, इफ ए डायमीटर ऑफ द पेपर एक्सपोज टू एरासिन ऑन कॉन्टैक्ट कंस्टेंट। ठीक है, कॉन्स्टेंट। ठीक है, द टेस्ट सोल्यूशन ऑफ द सैंपल इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। यानी जब हम टेस्ट सोल्यूशन बनाते हैं तो उसको हम किससे कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ, विथ अमाउंट ऑफ एरासिन। यानी इसमें अमाउंट ऑफ एरासिन पता होता है कितना है। ठीक है, द स्टेन और कंपेयर्ड इन द नेचुरल लाइट। यानी जो स्टेन हम कंपेयर करते हैं वो किस में करते हैं, नेचुरल लाइट में। ठीक है, अब देखते हैं एपरेटस क्या क्या चाहिए। तो रबर कॉक चाहिए, स्प्रिंग क्लिप चाहिए, मर्क्यूरी क्लोराइड चाहिए, पेपर चाहिए, और लॉन्ग ग्लास ट्यूब चाहिए, एक्सटर्नल डायामीटर 200 mm का, एक्सेट्रा और चाहिए। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है, पहले हम देखते हैं टेस्ट सॉल्यूशन का। तो द टेस्ट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एज डायरेक्ट इन दी मोनोग्राफ एंड प्लेस इन दी जनरेटर बॉटल फॉर 5 ml ऑफ 1 ml पोटेशियम आयोडाइड। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो जनरेटर में बॉटल रखेगा उसमें 1 ml पोटेशियम आयोडाइड डालते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 ml ऑफ सैंजोएज क्लोराइड डालते हैं। ठीक है, स्टैचुनस क्लोराइड डालते हैं। ठीक है, एसिड सॉल्यूशन, एंड 10 ml ऑफ जिंक एरासिनिक डालते हैं। ठीक है, और एडेड टू द टेस्ट सॉल्यूशन, ये टेस्ट सॉल्यूशन में ऐड करते हैं। ठीक है, ए टेस्ट पेपर ऑफ द mercury क्लोराइड इज प्लेस्ड इन द रबर स्लाइड। यानी रबर स्लाइड के बीच में क्या है, जो टेस्ट पेपर होता है mercury क्लोराइड का, उसे रखते हैं। ठीक है, द बॉटल इज इमीडिएटली स्टॉप्ड। जो बॉटल है उसे ऊपर से बंद कर देते हैं। द रिएक्शन इज अलाउड टू कंटिन्यूअस फॉर 40 मिनट्स एट द टेम्परेचर 40 डिग्रीज। ठीक है, यानी क्या करते हैं, 40 मिनट्स के लिए हम उसे रख देते हैं और एवो टेम्परेचर में रखते हैं, 40 डिग्री से ज़्यादा वाले में। ठीक है, अब बात करें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के, 0.33 ग्राम ऑफ द एरासिनिक ट्राइसाइड इज डिजोल्व इन 5 ml ऑफ 2 ml। ठीक है, NaOH सॉल्यूशन, यानी जो 0.3 ग्राम एरासिनिक ट्राइक्लोराइड होती है उसे हम किस में डिजोल्व करते हैं, 5 ml ऑफ 2 m
2 मोल NaOH सोल्यूशन में, ठीक है, 5 ml लेके, ठीक है। वॉल्यूम इसका कितना कर देते हैं, 250 ml, ठीक है। और 1 ml ऑफ द सोल्यूशन इज फर्दर डाइल्यूटेड विद द डिस्टिल वाटर अप टू 100 ml, यानी इसमें से क्या करते हैं 1 ml लेके उसे डाइल्यूट करते हैं किसमें, 100 ml ऑफ वाटर में, ठीक है। द स्टेन प्रोड्यूस बाई द टेस्ट सैंपल पासेस द टेस्ट इफ द स्टेन प्रोड्यूस बाई इट लेस इंटेंस देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, यानी लास्ट में ऐसे बीकर में ये चेक करते हैं कि जो स्टेन यानी स्टेन कम हो, अगर टेस्ट सोल्यूशन का कम हो और स्टैंडर्ड सोल्यूशन का ज़्यादा हो, तो हमारा जो टेस्ट सोल्यूशन है ये पास हो जाता है, ठीक है। अगर वहीं पे अगर इसका ज़्यादा हो और इसका कम हो तो ये हमारा टेस्ट सोल्यूशन क्या हो जाएगा, ये फेल हो जाएगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट। अब हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ठीक है। तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, द टेस्ट इज कैरी आउट फॉर द आइडेंटिफाइंग द क्लोराइड आयंस प्रेजेंट इन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, यानी ये किस लिए किया जाता है, जो क्लोराइड के आयंस प्रेजेंट हैं स्टैंडर्ड सोल्यूशन में उसके लिए ये किया जाता है, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, द लिमिट टेस्ट फॉर द क्लोराइड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन दैट बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोल्यूबल क्लोराइड, यानी ये किन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन होती है सिल्वर नाइट्रेट और सोल्यूबल क्लोराइड के बीच में, ठीक है। विच इज इनसॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये किस में इनसॉल्युबल है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में, ठीक है। द टेस्ट सोल्यूशन अपीयर्स टर्बिड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, यानी जो टेस्ट सोल्यूशन है टर्बिड यानी धुंधला धुंधला सा हो जाता है, किसकी वजह से, सिल्वर क्लोराइड की वजह से, इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की में, ठीक है। अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट इन द टेस्ट सैंपल इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ टर्बिलिटी, यानी टर्बिलिटी उसकी कितनी है उसी से पता चलता है कि इसमें कितने अमाउंट ऑफ क्लोराइड प्रेजेंट है, ठीक है। टेस्ट सोल्यूशन इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सोल्यूशन, उसके बाद क्या करता है, जो टेस्ट सोल्यूशन है उसे स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है। बाय वीविंग ट्रांसवर्सली थ्रू बोथ द सोल्यूशन अगेंस्ट ब्लैक बैकग्राउंड इज नेसेसरी सिलेंडर इज द compared the sample passes the limit test if the test solution is less turbid than the standard solution and the fails in the vice versa condition, यानी जो लिमिट टेस्ट ऑफ टेस्ट सोल्यूशन है वो लेस टर्बिड होना चाहिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन से, अगर ज़्यादा है जैसे कि वही सेम बात है, ये 2 बीकर में हमने इसमें टेस्ट सोल्यूशन बनाया, इसमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन, अगर टेस्ट सोल्यूशन का टर्बिडिटी ज़्यादा है तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है जो फेल हो जाएगा, ठीक है। अगर वहीं पर टेस्ट सोल्यूशन का कम है और इसका ज़्यादा है, स्टैंडर्ड सोल्यूशन से कम है, तो हमारा टेस्ट सोल्यूशन पास हो जाएगा, ठीक है। प्रोसीजर क्या है, इन द लिमिट टेस्ट स्टैंडर्ड टेस्ट सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड एंड देन अपीयरेंस ऑफ द 2 सोल्यूशन इज कंपेयर्ड, ठीक है। वही है कि पहले आप टेस्ट सोल्यूशन बनाएंगे, फिर स्टैंडर्ड सोल्यूशन बनाएंगे, फिर उसके बाद दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले टेस्ट सोल्यूशन देखते हैं कैसे बनाते हैं। तो 1 ग्राम ऑफ द सैंपल इज एक्यूरेटली वेटेड एंड ट्रांसफर टू नेस्टर सिलेंडर, यानी 1 ग्राम ऑफ सैंपल, यानी जो हमें सैंपल दिया जाएगा उसका 1 ग्राम लेके नेस्टर सिलेंडर में ट्रांसफर करना है, ठीक है। इन 10 ml ऑफ डिस्टिल वाटर में उसे डिजोल्व करना है, ठीक है। क्या किया हमने, पहले 1 ग्राम सैंपल लिया, उसे 10 ml में डिजोल्व किया, ठीक है, 10 ml वाटर में डिजोल्व किया, फिर 1 ml नाइट्रिक एसिड डाला उसमें, ठीक है। फिर एडेड द सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम मेक अप टू 50 ml तक हमने वॉल्यूम कर दिया, ठीक है, विथ डिस्टिल वाटर के साथ, ठीक है। फिर 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट भी एडेड, ठीक है, एंड द सॉल्यूशन इज स्टेड फॉर द 5 मिनट्स, यानी इसमें क्या क्या किया देखिए, हमने क्या किया, पहले इसमें जो है 1 ग्राम सैंपल लिया, ठीक है, जो भी सैंपल दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, सैंपल के बाद उसमें 10 ml वाटर डाला, ठीक है, वाटर डाला, ठीक है। उसके बाद उसमें 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डाला, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो 1 ml हमने क्या डाला, नाइट्रिक एसिड डाला, ठीक है। 1 ml क्या डाला, नाइट्रिक एसिड, रुकिए, 1 ml नाइट्रिक एसिड डाला, ठीक है। उसके बाद 50 ml में हमने क्या किया, उसे डिजोल्व कर दिया। उसके बाद हमने क्या डाला, 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डाला, ठीक है, समझ गए। क्या क्या किया हमने, पहले 1 ग्राम हमने सैंपल लिया, ठीक है। उसके बाद 10 ml में डिजोल्व किया, ठीक है, डिस्टिल वाटर में। उसके बाद 1 ml हमने क्या डाला, 1 ml डाला नाइट्रिक एसिड डाला, ठीक है। फिर उसे 50 ml में डिजोल्व किया, ठीक है। उसके बाद 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डाला, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट्स के लिए स्टेन किया, या ना मिलाने के बाद उसे रख दिया, ठीक है। और वहीं पे अब किसकी बारी है, अब बारी है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की। तो इसमें क्या किया, 1 ml ऑफ HCl डाला, 0.1 मोल का HCl डाला, 1 ml नाइट्रिक एसिड डाला, उसके बाद नेस्टर सिलेंडर बी में, एंड देन वॉल्यूम अप टू 50 ml, ठीक है।
एंड 1 ml ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। इसमें क्या किया कि पहले 1 ml HCl लिया, उसके बाद 1 ml नाइट्रिक एसिड लिया, नेक्स्ट सिलेंडर बी में हमने डाला, वॉल्यूम किया 50 ml, फिर डिस्टिल वाटर के साथ और 1 ml सिल्वर नाइट्रेट डाला, फिर टर्बिडिटी आफ्टर 5 मिनट्स। ठीक है, द सैंपल पासेस द लिमिट टेस्ट इफ द टेस्ट टर्बिडिटी देन द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। यानी अगर सेम वही है इसमें भी पैटर्न, जो टेस्ट की टर्बिडिटी है वो कम होनी चाहिए स्टैंडर्ड सोल्यूशन के साथ। अगर वो कम है तो हमारा टेस्ट पास हुआ है, अगर वो कम नहीं है तो हमारा टेस्ट हुआ है फेल। ठीक है, अब हम बात करेंगे सल्फेट की। तो लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट, द टेस्ट इज कैरी आउट फॉर द कंट्रोलिंग सल्फेट इम्प्योरिटी इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी ये किस लिए की जाती है, जो सल्फेट की इम्प्योरिटीज है किसमें, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, उस लिए किया जाती है। ठीक है, प्रिंसिपल क्या है, इन द लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद द सॉल्युबल सल्फेट। यानी इसमें क्या होता है, जो बेरियम क्लोराइड है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो सॉल्युबल सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, किसके प्रेजेंट में, डाइल्यूट HCl के प्रेजेंट में। ठीक है, द रिजल्ट टर्बिडिटी सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी जो रिजल्ट होता है उसे टेस्ट सॉल्यूशन के टर्बिडिटी को हम स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की टर्बिडिटी से वो कंपेयर करते हैं। ठीक है, द बेरियम सल्फेट रिएजेंट कंटेन बेरियम क्लोराइड। यानी जो बेरियम सल्फेट रिएजेंट होता है ये बेरियम क्लोराइड कंटेन करता है। ठीक है, सल्फेट फ्री एल्कोहल एंड पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, अब प्रोसीजर क्या है, पहले देखिए टेस्ट सॉल्यूशन। टेस्ट सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, 1 ग्राम ऑफ सल्फेट डालेंगे। ठीक है, वेट करके उसके बाद 2 ml HCl डालेंगे और 45 ml ऑफ सॉल्यूशन डालेंगे, ऐड टू 45 ml ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, एंड 5 ml ऑफ BaSO4 डालेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 1 ग्राम सल्फेट डाला। ठीक है, उसके बाद 2 ml HCl डाला, उसके बाद 45 ml डिस्टिल वाटर डाला, उसके बाद 5 ml BaSO4 डाला। ठीक है, उसके बाद सॉल्यूशन बन गया। अब बात करें स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की, तो 1 ml हमने क्या डाला, K2SO4 डाला एंड ट्रीटेड विद द 2 ml ऑफ HCl। 1 ml K2SO4 2 ml ऑफ HCl में हमने ट्रीट किया। ठीक है, ठीक है, द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू 40 ml तक हमने उसे डाइल्यूट किया। एट द लास्ट स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर 5 ml ऑफ BaSO4 एडेड। ठीक है, BaSO4 हमने सेम ऐड कर दिया, तो इसकी भी सेम टर्बिडिटी हमने चेक की। अगर टेस्ट सॉल्यूशन की कम है तो हमारा सॉल्यूशन जो लिमिट टेस्ट है वो पास हो जाता है, अगर ज़्यादा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। द टेस्ट इज कैरी आउट फॉर द कंट्रोलिंग आयरन इम्प्योरिटीज इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। यानी ये किस लिए की जाती है, जो आयरन इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसलिए की जाती है। ठीक है, द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन रिलीज ऑन द रिएक्शन इन विच आयरन रिएक्ट विद द थाइनोग्लाइकोलिक एसिड। यानी जो हमारा आयरन है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, वो थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है इन सोल्यूशन में। ठीक है, विथ अमोनियम सिट्रेट बफर के साथ। इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ पर्पल कलर। यानी वो क्या करता है, वो पर्पल कलर फॉर्मेशन में आता है। ठीक है, हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटाकार्बो एसिटेट। ठीक है, यानी किसकी वजह से, मेटाकार्बो एसिटेट की वजह से। ठीक है, दिस पर्पल कलर इज कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कंटेन नोन अमाउंट ऑफ आयरन। ठीक है, अब हम बात करें प्रोसीजर की, तो ये टेस्ट सॉल्यूशन है, ये 40 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू द सैंपल। यानी टेस्ट सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या करते हैं, 40 ml वाटर ऐड करते हैं सैंपल में एंड ट्रीटेड विद 2 ml सिट्रिक एसिड। उसमें क्या डालते हैं, 2 ml सिट्रिक एसिड डालते हैं, देन 2 ड्रॉप ऑफ थाइनोग्लाइकोलिक एसिड डालते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, 40 ml वाटर में सैंपल को डाला, उसके बाद 2 ml सिट्रिक एसिड डाला, उसके बाद थाइरोग्लाइकोलिक एसिड डाला और सॉल्यूशन मिक्स किया। ठीक है, मेड एल्केलिक विद अमोनिया, एल्केलाइन बनाया किसके साथ, अमोनिया के साथ, एंड वॉल्यूम मेक अप टू 50 ml। उसके बाद क्या करेंगे, वॉल्यूम हम 50 ml तक कर देंगे। ठीक है, देन द सॉल्यूशन इज अलाउड स्टैंड फॉर 5 मिनट। 5 मिनट के लिए उसे हम रख देंगे और कलर डेवलप विच इज व्यू वर्टिकली एंड कंपेयर विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। उसके बाद कलर डेवलप होता है, उसे हम किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, अब हम देखिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में क्या करते हैं, 40 ml ऑफ वाटर इज एडेड टू 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। पहले हम क्या करेंगे, 40 ml वाटर लेके स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में ऐड करेंगे, देन 2 ml ऑफ सिट्रिक एसिड ऐड करके फिर सेम इसमें भी 2 ड्रॉप ऑफ थाइनोग्लाइकोलिक एसिड, एल्कलाइन बन जाएगा। उसके बाद अमोनिया। ठीक है, वॉल्यूम इज मेड अप ऑफ 50 ml तक कर देंगे, सेम उसे भी 5 मिनट्स के लिए छोड़ देंगे और उसमें भी कलर हो जाएगा। ठीक है, व्हेन द कलर ऑफ बोथ सॉल्यूशन इज कंपेयर्ड, इंटेंसिटी ऑफ कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन शुड बी लेस देन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। यानी जब दोनों सॉल्यूशन का कलर चेक करेंगे तो हमारा जो टेस्ट सॉल्यूशन का कलर है कम होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। ठीक है, अगर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कम है और टेस्ट सॉल्यूशन का ज़्यादा है तो हमारा क्या हो जाएगा, जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हैवी मेटल्स की। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल्स। ठीक है, दैट लिमिट टेस्ट इज कैरी आउट फॉर द डिटरमाइनिंग द कंटेंट ऑफ मेटालिक इम्प्योरिटी कलर बाई सल्फ्यूरिक आयन। ठीक है, यूजिंग स्पेसिफिक कंडीशन। प्रिंसिपल क्या है इसकी, लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल और बेस्ड ऑन द रिएक्शन बिटवीन ए सॉल्यूशन ऑफ हैवी मेटल एंड ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ H2S इन ए एसिडिक मीडियम। ठीक है, ए रेडिश ब्लैक कलर रिजल्ट इन द कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ लीड नाइट्रिक सॉल्यूशन। ठीक है,
टेस्ट सॉल्यूशन, जो 25 ml ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन ये 50 ml ऑफ नेस्टर सिलेंडर। यानी पहले हम टेस्ट सॉल्यूशन कैसे कर बनाएंगे, जो 25 ml का टेस्ट सॉल्यूशन है इसे हम प्रिपेयर करेंगे 50 ml ऑफ नेस्टर सिलेंडर में, ठीक है। एंड पीएच इज एडजस्ट बिटवीन 3 to 4, जिसकी पीएच किस में कितने में एडजस्ट करेंगे, 3 to 4 में, ठीक है। डाइल्यूट एसिटिक एसिड, डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन आफ्टर पीएच एडजस्ट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड अप टू 35 ml विद ए वाटर। यानी सॉल्यूशन पीएच एडजस्ट करने के बाद सॉल्यूशन को हम क्या करेंगे 35 ml विद वाटर से डाइल्यूट कर देंगे, ठीक है। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन की बात करें तो 2 ml ऑफ स्टैंडर्ड लीड सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड आउट इन द 50 ml नेस्टर सिलेंडर एंड द डाइल्यूटेड अप टू 25 विद वाटर। द pH इज एडजस्ट बिटवीन 3 to 4 यूजिंग डाइल्यूट एसिटिक एसिड पर डाइल्यूट अमोनियम सॉल्यूशन आफ्टर pH, ठीक है। एडजस्टमेंट द सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड यू टू 35 ml विद वाटर, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, आफ्टर दैट 10 मिनट के लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड हाइड्रोसल्फोरिक सॉल्यूशन को ऐड करेंगे दोनों सिलेंडर्स में, ठीक है। टेस्ट सॉल्यूशन एंड डाइल्यूट 50 ml तक, फिर हम दोनों को क्या करेंगे 50 ml तक डाइल्यूट कर देंगे वाटर के साथ, ठीक है। आफ्टर डाइल्यूशन द सॉल्यूशन इज केप्ट असाइड ओवर वाइल स्पेस फॉर द सरफेस फॉर द 5 मिनट्स के लिए हम दोनों को अलग रखेंगे। उसके बाद व्यू करेंगे डाउनवर्ड्स, यानी नीचे की तरफ देखेंगे। जो टेस्ट सॉल्यूशन का इस कलर है लाइटर होना चाहिए किससे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन से। सेम इसमें भी वही पैटर्न है, जो टेस्ट सॉल्यूशन का कलर है वो लाइटर होना चाहिए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के कलर के साथ। अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन का कलर ज़्यादा है और टेस्ट सॉल्यूशन का कम है तो ये हमारा टेस्ट सॉल्यूशन ये पास होता है। अगर वहीं पे ये टेस्ट सॉल्यूशन का कलर ज़्यादा और स्टैंडर्ड का कम है तो हमारा टेस्ट हो जाएगा फेल, ठीक है। तो हमने आज किस किस चीज़ों की बात की, हमने लिमिट टेस्ट है, जो सारे लिमिट टेस्ट है उसकी बात कर ली। एरासिन, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, ठीक है। एरासिन, क्लोराइड, सल्फेट, आयरन और हैवी मेटल्स की, ठीक है। और अगर आप नोट्स का PDF चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पर से डाउनलोड कर सकते हो, और वीडियो क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो को लाइक करें और अपने फार्मेसी फ्रेंड्स में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा अगर आप ज्वाइन करोगे तो, ठीक है।